आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि आव्यूह a बराबर 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 है तो दर्शाइए कि a क्यूब माइनस 23 है माइनस का 40i बराबर 0 है। अब देखिए, ये जो हमें दर्शाना है इसके लिए हमें a क्यूब चाहिए, 23a चाहिए और 40i चाहिए। i यहाँ पर क्या है? इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह तो आपको पता ही है क्या होता है, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये इकाई आव्यूह होता है। ठीक है, और जब हम इसमें 40 से गुणा कर देंगे तो 40i बराबर कितना आ जाएगा? बस जहां जहां पर 1 है वहां वहां पे 40 आ जाएगा। तो ये 40 40 40 और बाकी सब जगह क्या आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 23a का मतलब क्या है? अगर मैं 23 की a में गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 23 की इसमें गुणा करेंगे तो 23 एकम 23, फिर 23 की यहाँ पर होगी गुणा तो 23 दूनी 46, फिर 23 की यहाँ पर होगी तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 69, फिर यहाँ पे भी 69, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस का 46, फिर यहाँ प्लस का 23, फिर 4 में करेंगे तो 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9 यानी 92, और ये आ जाएगा 46 और ये आ जाएगा 23। ठीक है, अब हमारा मेन काम क्या रह गया है? a क्यूब को निकालना। तो a क्यूब कैसे निकालेंगे? अब a क्यूब निकालने का तरीका तो ये है कि पहले a स्क्वायर निकालो और उसकी a में गुणा कर दो, और a स्क्वायर निकालने का तरीका ये है कि पहले a से a में गुणा करके निकाल लो a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा a आव्यूह है और उसकी हमें गुणा करनी है उसी a आव्यूह के साथ में। तो इन दोनों को मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए, अब इनकी हम गुणा करेंगे तो आव्यूहों की गुणा कैसे होती है? पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह की पहले स्तंभ के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा? 1 की 1 में गुणा होगी तो 1, फिर 2 की 3 में होगी तो 6, फिर 3 की 4 में होगी तो 12, फिर इसी तरह से पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो ये कितना आ जाएगा? यह आएगा आपका, देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, फिर पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ के साथ में। तो क्या आएगा? 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरी पंक्ति की भी कर देंगे तो 3 एकम 3 माइनस का 3 दूनी 6 और 4 एकम 4, फिर ये आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस के 4 और 2 एकम 2, और यहाँ कितना आएगा? 3 तिया 9 माइनस का 2 और प्लस का 1, फिर यहाँ कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 तिया 2 तिया 6 और 4 एकम 4, फिर यहाँ कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 2 दूनी माइनस के 4 और 2 एकम 2। ठीक है, फिर यहाँ कितना आएगा? 4 तिया 12, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। तो ये कितना आव्यूह आ जाएगा? ये आपका यहाँ से एक आव्यूह आ जाएगा जिसके अवयव कितने होंगे? 12 और 7 19, और ये कितना होगा? 6 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा, ये बल्कि 6 और 2 8, 8 में से 4 गया 4 आएगा, और 3 और 2 5 और 3 8 हो जाएगा ये भी। और ये कितना आएगा? देखिए 4 और 3 7, 7 में से 6 गया 1, और ये कितना आएगा? 6 4 10 और 2 12, और 9 में से 2 गया तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 4 और 6 और 4 ये हो जाएगा आपका 14, और 8 में से माइनस का 2, तो यानी कि आ जाएगा आपका 8 और 2 10 में से 4 गया तो 6, और 12 और 3 15 हो जाएगा ये। अब हम निकालेंगे a क्यूब। तो a क्यूब क्या होता है? a स्क्वायर गुणा में a। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोनों लिख लेता हूँ। a स्क्वायर आव्यूह हमारा है एक जो अभी अभी हमने प्राप्त किया है, उसकी मुझे a में गुणा करनी है। ठीक है, तो इन दोनों को भी मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए ये कितना आ जाएगा? इसकी भी ऐसे ही गुणा होगी जैसे मैंने अभी बताई थी a स्क्वायर में। तो ये कितना हो जाएगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी 19 एकम 19, 4 तिया 12 और 8 चौक 32। ठीक है, फिर इसी की दूसरे उसमें होगी तो 19 दूनी 38। ठीक है, और 4 दूनी माइनस का 8 और 8 दूनी प्लस का 16। ठीक है,
और ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ से आएगा, फिर इसी पहली ही पंक्ति की तीसरे स्तंभ में गुणा होगी तो कितना आएगा 19 तिया 3 नेम 27 का 7 हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5 यानी 57 और 4 एकम 4 और 8 एकम 8 और यहाँ से कितना आएगा 1 एकम 1 12 तिया 36 और 8 चौक 32 और यहाँ से कितना आएगा 1 दूनी 2 12 दूनी 24 8 दूनी 16 और ये आएगा देखिए 3 एकम 3 12 एकम 12 और 8 एकम 8 और यहाँ से आएगा 14 एकम 14 6 तिया 18 और 15 चौका 60 और यहाँ से आएगा 14 दूनी 28 और 6 दूनी 12 15 दूनी 30 और यहाँ से आएगा 14 तिया 42 और 6 एकम 6 और 15 एकम 15, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका बराबर आएगा एक आव्यूह जिसका मान कितना होगा, देखिए 19 12 और 32, तो 2 और 2 4 और 3 और 1 4 42 और 19, 42 और 19 कितने हो जाएंगे 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1 यानी कि 61, ठीक है। और ये कितना होगा 16 में से 8 जाएंगे तो प्लस का 8 बचेगा और ये है आपका 38, तो 38 और 8 8 8 16 का 6 यानी कि हो जाएगा आपका 46, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा 57 प्लस 4 प्लस 8 8 4 12 12 और 57 यानी कि 9 7 और 2 9 5 और 1 6 यानी 69 और ये कितना आएगा देखिए ये आपका यहाँ से हो जाएगा देखिए 19 12 और 32 9 और 2 11 11 और 4 15 का 5 हासिल लगा 1, तो 3 4 5 6 ये तो 65 आएगा भाई। 19 और 12 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 11 और 2 हाँ देखिए 9 और 2 11 11 और 2 13, तो ये आएगा आपका 63, ठीक है। और यहाँ से कितना आएगा 32 और 1 33 33 और 36 9 और 3 और 2 6 ये आ जाएगा आपका 69 और ये कितना आएगा 16 24 और 2 देखिए 24 16 और 2 कितने हो गए 18, तो 24 में से 18 गए तो कितने बचे माइनस का 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 6 और 12 और 8 20 20 और 3 23 और ये कितना आएगा 60 18 और 16 14, तो ये हो जाएगा आपका 8 6 14 ये हो जाएगा आपका 92, ठीक है। और ये कितना होगा 28 12 और 30 28 और 30 हो गए आपके कितने 58 58 में से 12 गए तो 6 और 1 4 46 और यहाँ से कितना आएगा देखिए यहाँ से आएगा 42 6 और 15, तो 42 और 15 और 6 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 4 और 2 6 63। एक बार मैं ये वाली और गुणा चेक कर लेता हूँ, देखिए ये इस तरह से और इस तरह से होगी तो 2 एकम 2 12 दूनी 24 माइनस का और 8 दूनी 100। अब देखिए ये मैंने a क्यूब निकाल लिया है। अब इसके बाद मैं LHS ले लेता हूँ, तो LHS मेरा यहाँ पर क्या था a क्यूब माइनस 23 है माइनस 40 आई, तो ये मैंने a क्यूब का मान लिख लिया है और ये मैंने 23a का जो मान मैंने सबसे पहले निकाला था वो लिख लिया और 40i का भी मान लिख लिया जो मैंने सबसे पहले निकाला था। अब इसको मैं सरल करता हूँ तो देखिए कितना आएगा ये यहाँ पर, ये सरल करने पर देखिए कितना आएगा 63 में से 23 घटेंगे और 40, तो देखिए ये दोनों माइनस के आएंगे 23 और 40 जो है ये दोनों माइनस के आएंगे तो 40 और 23 63 होंगे, तो 63 में से क्या घट जाएगा 63 घट जाएगा। फिर 46 में से ये क्या होगा 46 में से 46 घटेगा और क्या होगा 0 भी घट जाएगा। फिर इसी तरह से 69 में से 69 घटेगा और 0 भी घट जाएगा। फिर इसी तरह से 69 में से यहाँ पे भी 69 घटेगा, ठीक है, और 0 घटेगा। फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस का 6 और ये माइनस माइनस प्लस का 46 हो जाएगा
और ये क्या आएगा, ये प्लस का, ये माइनस का 40 आएगा। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये आपका 23 आएगा, ठीक है, और ये माइनस का 23 आएगा, और ये प्लस माइनस का 0 हो जाएगा। और 92 माइनस का 92, ठीक है, और फिर क्या होगा, माइनस का 0, फिर 46 46 और 0, तो ये आएगा 46 माइनस 0। फिर 63 में से 63 घट जाएगा, ठीक है, 63 में से 63 घट जाएगा, और माइनस का 40 है ही है। देखिए ये 63 नहीं है, ये यहाँ पर 23 है, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। जो 23 से हमने गुणा करके निकाली थी वो तो 23 एकम 23 ही तो आएगा यहाँ पे, तो ये मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, ये 23 है। तो 63 में से क्या घटेगा, 23 घटेगा, और ये माइनस का 40 भी घटेगा, तो ये सब 0 हो जाएंगे, ये सारे अवयव इसके क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये एक शून्य आव्यूह होगा। तो यानी कि a क्यूब माइनस का 23a और माइनस का 40i ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस तरह से हम गुणा करके सिद्ध कर देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।